हाँ, चलो प्रणाम। ठीक से। हाँ, चलो। एक सेकंड। प्रणाम। चालू करते हैं आज। नमो हरिहरदानम। नमो सिद्धारम नमो आयरियानम नमो वज्झायनम। नमो लोवे सब्ब सावनमे सुपंचन मुक्कारो। सब पावपनाशनो मंगलम च परमम वै मंगलम। यदि बलात् प्रतिमो पवारुषाणां परमं स्वभावं कुवासना पाशविनाशनाय नमो तस्मै पावशास्त्राय। नमोस्तु तस्मै जेन शासनाय। ये सब। चलो, हमारी 45 गाथा हो चुकी है। आज हम अभी आगे बढ़ेंगे। डन 46। कल हम लोगों ने क्या देखा कि जो संध्या के राग, इवनिंग टाइम का सनसेट का जो होता है कलर वगैरह, उस पे राग मतलब उसका जो अच्छा लगना, वो पानी के परपोटे जल बिंदु के समान, जल के जो बिंदु है उसके समान, ये जीवन जो है वो चंचल है। बरोबर। और नदी के वेग के समान यह योवानी है। मतलब जिस तरह नदी का वेग फुल फोर्स के साथ एकदम फ्लो रहता है, मतलब बहता रहता है, वैसे ही ये जो योवानी है वो एकदम फ्लो से, मतलब एकदम स्पीड से, नदी की वेग की तरह, नदी के स्पीड की तरह ये योवानी भी एकदम स्पीड से बहती रहती है, चली जाती है, हमको पता भी नहीं चलेगा। जिस योवानी की हम गर्व लेके बैठते हैं, जिस योवानी को योवानी की शक्ति को हमको अच्छे कार्य में, धर्म कर्म में यूज करना है, उसको हम वेस्ट में यूज करके उसको गवा दे रहे हैं। वो ऐसा ही बहता रहेगा। और जब बह जाने के बाद जब हमको रियलाइजेशन होता है, मतलब कि बुढ़ापा में जब हमको रियलाइजेशन होता है, तब तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता है। बरोबर। आज हम 46 है। चलो देखते हैं कि शास्त्रकार कहना क्या चाह रहे हैं अभी। बरोबर। पिछली बार तो पिछले गाते में उन्होंने क्या बोला, तो क्यों ये सब जानते हुए भी तो क्यों, मतलब कि बोध नहीं पाता। हमको पूछ रहे कि इतना सब आपको आपने जान लिया है, इतना सब आपको सब प्रैक्टिकली पता भी है, फिर भी क्यों आप बोध नहीं पा रहे हो। बरोबर, ऐसा हमको शास्त्रकारों ने पूछा। अभी 46 की गाथा। अन्नत सुवा अन्नत गेहिनी।
गेहिनी, गेहिनी परियणो भी अन्नत। बलिब्ब कुडुम्बम पक्कीतम, पक्कीतम हयकयन्तेन, हयकयन्तेन 46। ओके, चलो हम अभी शब्दार्थ भी देख लेते हैं कि अन्यत्र, अन्यत्र मतलब कि अन्यत्र मतलब दूसरी जगह, की जगह। सुआ मतलब कि सूत जो मतलब कि पुत्र। फिर से अन्यत्र मतलब कि अन्यत्र दूसरी जगह। गेहिनी मतलब कि पत्नी, बरोबर। फिर आगे परियणो मतलब परिजन, मतलब कि भी। अन्यथा मतलब कि अन्यत्र दूसरी जगह। भुवबलिव मतलब कि भूत को फेंकी गई बलि की तरह, भूत को फेंकी गई जो बलि, बलि होती ना, बलि बलि मतलब कि हम बलि देते ना, हम क्या कहते हैं उसको, बकरे की बलि टाइप्स। बलि की तरह बोलता हूँ, क्लियर हो जाएगा। बलि की तरह कुटुंबम मतलब कि पूरा परिवार। पक्कीतम मतलब कि फेंक दिया जाता है। फेंक दिया जाता है किसकी तरह, हय मतलब कि खेद, हय हे हो अहो अहो, ये खेद के अर्थ में कि अहो, एक्सप्रेशन। कयंतेन कृतांत के द्वारा, कृतांत मतलब कि मृत्यु करने वाले की मृत्यु। कृतांत के संस्कृत में कैसे बोलते हैं, कृत अंत किया हो, अंत जिसके द्वारा वो कृतांत, और उसके द्वारा ऐसा। संस्कृत अगर किसी को बैठता हो तो कृतांत के द्वारा, के द्वारा, बरोबर। चलो, शास्त्रकार कहते हैं नंबरिंग, नंबरिंग। अहो, अहो मतलब कि एक्सप्रेशन बोलते हैं ना कि अहो क्या ये ऐसा, अहो दुख का एक्सप्रेशन, अहो निंदनीय ऐसे कृतांत ने, मतलब कि जो कृतांत मतलब कि मृत्यु, निंदनीय बोला उसको। कृतांत ने, कृतांत के द्वारा भूत को फेंकी गई बलि। कैसा होता है अभी, जैसे एग्जांपल, किसी किसी गांव में है ना, राक्षस होते हैं ना, उनको बलि देते हैं, उनको राजी यानी खुश रखने के, ताकि वो उनको कुछ न कर मतलब दुख न दे पाए ऐसा। तो जिस तरह उनको जो बलि होती है ना, बलि कोई भी चीज की बलि देती है ना, तो उनको उनको जाके मुंह के वहां खिलाते नहीं है ऐसे, वो ऐसे ही फेंक देते हैं। तो फिर वो अपने आप खाते वहां, बरोबर। देखा ही होगा मूवीज में वगैरह भी दिखाते हैं कि जब भूत वगैरह कोई गांव में ऐसा हो, राक्षस वगैरह, तो उसको बलि देते हैं। तो बलि भी ऐसे उसके मुंह के वहां लेके जाके प्यार से खिलाते नहीं है, उसको ऐसे फेंक देते, फेंक के जाते हैं। तो बोलते हैं कि जिस तरह ऐसा भूत को बलि दिया जाता है, नंबर 3, ओके, वैसे ही, वैसे ही पुत्र को, मतलब कि पुत्र 3 और 4, पुत्र को दूसरी जगह फेंकते हैं, पुत्र को कोई अलग जगह, फिर पत्नी को कोई अलग जगह, ऐसे फेंकते हैं। ओके, नेक्स्ट, परिजनों को भी अलग जगह,
ऐसे पूरे पदार्थ को फेंक दिया जाता है। बरोबर। इसमें मैं बोलना क्या चाह रहे हैं कि जैसे शांति स्नात्र आदि भी मंगल जो होते हैं ना, उनमें कुछ देव होते हैं। इसमें इन्होंने भूत क्यों बोला है कि जब प्रतिष्ठा वगैरह भी होता है या शांत, मैं ये एग्जांपल बरोबर बैठते हैं कि गांव में जब भूत वगैरह आते हैं तो उसको बलि फेंकते हैं। तो वे उसी तरह ही ये जो ये यमराज है, मतलब की मृत्यु, ये जो मृत्यु है वो हमारे कुटुंब को, परिवार को, मतलब क्या पुत्र को किसी और जगह फेंकेगा, पत्नी को किसी और जगह फेंकेगा, मतलब अगले भाव में ये सब बिखरे बिखर जाएंगे। बरोबर। परिजन को भी अलग जगह फेंकेगा, जो आज हमारी बुआ वगैरह है वो कोई और जगह पे फेंके जाएंगे, वो कोई और बनेंगे। हमारे जो भाई बहन वगैरह है वो कोई और जगह, हमारे जो माता पिता वो कोई और जगह, हमारे जो दादी वगैरह, चाची काका काकी, सब जो भी है, पूरा कुटुंब, पूरा परिवार, सब अलग 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 जगह सब बिखरे जाएंगे। बरोबर। किसकी तरह? तो जैसे कि हम बलि को फेंकते हैं ना, ऐसा उसी तरह। बरोबर। बोलना क्या चाह रहे कि पुत्र मरकर अन्य गति में जाएगा, पत्नी मरकर अन्य गति में जाती है, अन्य स्वजन जो भी है वो मरकर अन्य गति में चले जाते हैं। ऐसे ही इस जन्म में मिला हुआ जो सारा पूरा परिवार है, वो नेक्स्ट ही जन्म में, मतलब कि एक ही जन्म के बाद अन्य अन्य गतियों में विभक्त, એટલે कि दूर, मतलब अलग अलग हो जाएंगे। बरोबर। हाँ, कौन कहाँ गया, कौन कैसा है, कि फिर कुछ न लेना देना, न कुछ पता था, अता पता। बरोबर। ऐसे शास्त्रकार हमको कह रहे हैं। नेक्स्ट, ये हुआ हमारा 46 गाथा। तो इससे हमको यार एटले, मतलब कि जो कंक्लूजन है वो लेना है कि मौत के बाद तो सब कुछ अलग अलग दूसरी जगह जाते ही है। हमको ये जो प्रैक्टिकल चीज है ना, उसको एक्सेप्ट करने के लिए ये गाथा दी है कि जो हम सोचते हैं कि इस में जो हमारा स्वजन, परिवार, कुटुंब, मित्र, दोस्त, जो भी जितने भी, वो हम सब अलग अलग जन्मों तक, इतने हम जन्मों तक हम सब साथ रहेंगे, नहीं। बिल्कुल भी गलत फैमिली। एक भी जीव, एक भी रिश्ता ऐसा का ऐसा कंटिन्यू नहीं होगा। शादी के बाद भी हम जो 7 फेरे लेते हैं ना, वो एक्चुअली 7 फेरे ऐसे देखो, इस गाथा के अनुसार देखे तो लॉजिक ही नहीं बैठता। क्यों? क्योंकि आज जो पति पत्नी है वो 100% जरूरी नहीं कि अगले वो में भी वापस पति पत्नी बने। हाँ ठीक है, वो जो राग, हाँ, वजह से कुछ ना कुछ दूसरा रिलेशन जरूर बनेगा। वो पति पत्नी फिर से दोस्त बन जाएंगे, या फिर राग, अति गाढ़ राग, या फिर अति द्वेष होने की, पति पत्नी में बीच में द्वेष भी हो जाए ना, तो अगले भाव में वो दुश्मन भी बन जाए। ज्यादा राग भी हो जाए तो भाई बहन भी बन जाए, ज्यादा राग हो जाए तो भाई भाई भी बन जाए, कुछ भी हो सकता है। आप जो रिश्ता अभी लेके बैठे हो वो सोचो कि अगले भवों में हर जन्म में कंटिन्यू होगा, तो पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि सेम जिस कर्मों की वजह आज आपका और किसी पर्सन का जो रिश्ता बना है, वो जरूरी नहीं है कि अगले भव में सेम कर्मों के कॉम्बिनेशन बने। क्योंकि कर्म विचित्र कैटेगरी के है, वो हर बार बदलते रहते हैं, किसी आना आना जाना, आना जाना, और सब कुछ, हर रिश्ता, हर एक चीज, हर एक द्रव्य से, अने भाव से सब कुछ बदलता ही है। बरोबर। 46 ज्यादा हो चुकी, 47। अरे गाता होने के बाद, गाता और दूसरी गात के बीच में किसी को कभी का तभी पूछ सकते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, डाउट राइज तो हो जाता है, और उसको हम लास्ट तक बाकी रखे ना, वो फिर डाउट भी, मतलब हम भूल ही जाते हैं ऐसे यूजुअली। बरोबर। किसी को कुछ पूछना हो उसके बीच में तो पूछ सकते हैं, तब तक मैं गाता लिख लेता हूँ। 47। जीवेन भवे भवे मिलियायम देहायम जाइम संसारे तारणम न सागरे किरई सतेहि।
आज 46 से स्टार्ट किया या फिर 45 से? नहीं 46, कल 45 हो चुका था ना, मतलब कि वो वही संध्या राग। फिर हमको शास्त्रकार कहते कि हे पापी जीव, इतना सब जानते हुए भी क्यों बोध नहीं पा रहा है। हाँ 45 हाँ। एक्चुअली ऐसे हो। मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया इसलिए पूछा, मैं चामी हाँ दुखड़ा हाँ, हूँ। कोई परवाह नहीं, हम लोग ने आज 46 से चालू किया है, और 46 हो भी चुका भी है, 47 बरोबर। 7 में आया इस संघ का अच्छा लेट ज्वाइन हुए। तो कुछ नहीं, 46 में ज्यादा मतलब कि गाता क्या था कि जिस तरह 46 तो मैंने सुना, 46 इसीलिए सुना ना। कंफर्म कर रही थी। हाँ हाँ सुना। हाँ, डन डन, तो कोई बात नहीं, फिर हाँ। क्या फ्लो कट हो जाता है, कभी चुकते ना। कि रही संघ का अनंत हिम, अनंत हिम 47। चलो गाना देख लेते पहले, फिर देखते कैसे बैठा रहे। जीवेन मतलब कि जीव के द्वारा। जीव એટલે कौन, तो हम जीव से, ये त्रिवंश संस्कृत वालों को थर्ड विभक्ति। जीव के द्वारा, जीव से, भवे भवे मतलब कि हर हर भव में, सेवेंथ विभक्ति, 7 1। भव में मतलब हर भव में, भव भव में मिलियाइम मतलब कि प्राप्त किया हुआ, मिला हुआ। जो देहाइम, ये भी विभक्ति सेम हो रहे तो विशेषण विशेष्य, तो मतलब कि क्या, प्राप्त किया हुआ ऐसा जो देह है, बरोबर। शरीर मतलब देह मतलब शरीर, उसको सेकंड विभक्ति, शरीर को जाइम मतलब जीतने, जितने, जितने मतलब जितने भी, संसारे सेवेंथ विभक्ति, संसार में। अमुक अमुक संस्कृत के वर्ड है इसलिए इजी हो जाता है, बाकी तो ये सब प्राकृत है तो कभी कभी टफ पड़ता है, देखते हैं। ताड़म, ताड़ा मतलब कि उनको, मतलब जिन इनको, तो ये इन जीवों को, उनको, न नहीं, सागरे ही मतलब सागरोपम के द्वारा, साम से, की रही मतलब क्या, की जा सकती है। संख्या मतलब कि गिनती, गिनती संख्या, बरोबर। अनंते ही मतलब अनंत के द्वारा, सागरे ही सागरोपम के द्वारा, अनंते ही अनंत के द्वारा, अनंते। चलो देखते हैं क्या बोल रहे हैं। नंबरिंग नंबरिंग, इस संसार में, इस संसार में, इस जीवों ने मतलब कि इस जीवों ने, ये आएगा, इस जीवों के द्वारा, इन जीवों के द्वारा, संसार में इन जीवों के द्वारा, भवो भव मतलब भव भव में, भव भव में जो शरीर प्राप्त किया है, जो जो शरीर प्राप्त किया है। एक सेकंड, ये तो बोल ही नहीं चल पाएगा। हाँ, जो शरीर प्राप्त किया है, बरोबर, उनकी संख्या अनंत सागरोपम मतलब क्या, एक सेकंड, ताणम उनकी, जितने शरीर को, ये 4 आएगा, ये 5 आएगा और ये 6 आएगा, जितने शरीर को प्राप्त किए हैं उनको, मतलब कि ये जो शरीर है उनको, उनको अनंत ऐसे सागरोपम, फिर से विशेषण विशेषण सेम विभक्ति है ना, तो अनंत ऐसे सागरोपम से भी, किधर है, से भी गिनती, से भी गिनती नहीं की जा सकती, बरोबर। चलो देखते क्या बोल रहे हैं कि में जीवों के द्वारा मतलब हमारे द्वारा, जितने भी भव भव में मतलब अलग अलग भव किए हम लोगों ने, आज तक कितने भव किए हम लोगों ने, पिछले गाथा में देखा था कि आज तक
हम लोगों ने अनंत भव किए हैं, बरोबर, और अनंत भव होंगे भी बाकी। और तो शास्त्रकार अभी कह रहे हैं कि इस संसार में जीव के द्वारा, मतलब हमारे द्वारा भवो भव में, मतलब अलग अलग भवों में, आज तक इतने भवों में जितने भी शरीर को प्राप्त, कितने शरीर को प्राप्त किया, हर एक भव का कम से कम कम से कम नहीं एक ही शरीर, बरोबर। तो अनंत भव के कितने शरीर, अनंत, कितने भवों के कितने शरीर, ऐसे जितने भी शरीर हम लोगों ने प्राप्त किए हैं, बरोबर, उनको, मतलब किनको, उन शरीरों को, ये जो शरीर हम लोगों ने प्राप्त किए जितने भी, उनको अनंत सागरोपम से, अनंत सागरोपम से भी गिनती नहीं की जा सकती। अभी फॉर एग्जाम्पल, एक वाटकी में, एक बाउल, मैंने चने डाले हैं, बरोबर। तो आप चनों की गिनती कर सकते हो, हाँ, नंबर से कर सकते हो, मतलब कि 10 है, 20 है, 30 है, ऐसे। मैंने एक डब्बे में गऊ के दाने डाले हैं, तो गऊ के दाने की गिनती कर सकते हो, हाँ, फिर भी ठीक है, वो भी पॉसिबल है, मतलब 1 घंटा लेके बैठेंगे तो एक गऊ को गिनेंगे, वो भी हो जाएगा। पर शास्त्रकार कह रहे हैं कि जितने शरीर तुमने आज तक वो भव में प्राप्त किए हुए हैं, उनकी जो गिनती है वो तुम अनंत सागरों से भी नहीं कर सकते। अनंत सागरोपम मतलब कितना, अभी कैलकुलेशन देके अगर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सागरोपम अगर किसी को आइडिया हो तो ठीक है, जिसको आइडिया ना हो, मैं ऊपर ऊपर से एकदम शॉर्ट में बोल रहा हूँ कि एक पल्लियोपम, अगर मेरा मतलब चूक जाए ना तो जिसको पता हो मैसेज में बोलना। एक पल्लियोपम मतलब कितना, फर्स्ट, एक पल्लियोपम एटले क्या, फॉर एग्जाम्पल, एक खड्डा खोदना है, मतलब कि वो डिग अ होल इन जमीन, जमीन में एक खड्डा खोदना है, उसका नाम माप कितना खड्डे का, तो 12 योजन ऐसा, एक योजन इतना, बरोबर। एक खड्डा खोदा, उसमें हमको बच्चा होता है ना, बॉर्न बच्चा, उसके बाल, बच्चे के बाल को, अभी फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक बाल है, ये बच्चा का एक बाल है, हाँ, एक, इस बाल को मेरे को तो हाफ करना है, ठीक है, ऐसे हाफ किया, तोड़ा, फिर जो बचा है ना बाल, हाफ हाफ, उस हाफ हाफ को भी, इसको भी हाफ करना है, इसको भी हाफ करना है, ठीक है, रहा, समझो कि इतना रहा, इतना इतना सब पार्ट्स हो गए, फिर उन सब के भी हाफ हाफ हाफ, ऐसे करते 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 वो एक बाल का जब तक छोटे से छोटा पार्ट ना है, वैसे उस एक ही बाल का हाफ 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 करते करते उसके टुकड़े करने हैं। सबसे छोटा जब कि उस लास्ट पार्ट का आप और हाफ न कर पाओ तब तक, बरोबर, एक ही बाल को हाफ में करके उस हाफ हाफ के भी हाफ 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 करते करते सबसे जब तक छोड़ा है तब तक हाफ करते वो टुकड़ों से इस खड्डे को भरना है, ये खड्डे को इन बालों के टुकड़ों से भरना है पूरे, ठीक है, पूरा भर जाएगा। फिर कितना भरना है, एकदम फिटो फिट, ऐसा भरना है कि उसके ऊपर अगर चक्रवर्ती की सेना ने या हाथी की सेना जाए भी चलकर, तो वो इतना भी ना हिले, एकदम टाइट ऐसा पैक करना है एकदम खड्डे को, कि उसके ऊपर अगर हाथी की सेना भी जाए तो एकदम टाइट, एकदम जमीन कैसी होती है फ्लो, वैसी, बरोबर, इतना टाइट उसको हमको भरना है। फिर हर एक साल में एक को निकालना है, एक निकाला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कितना भरा है हम लोगों ने, सोचना, इतना बड़ा जमीन खड्डा खोदा, उसमें इतने छोटे छोटे टुकड़े भरे, और एक साल में एक एक को निकालना है, तो सोचो कितना लंबा समय बीतेगा। एक डब्बे में गऊ होते ना, गऊ, उसकी गिनती करने लगेगा, इतने इसमें हम लोग कितने बाल भरे, और वो कितना बड़ा खड्डा है, तो कितनी टाइम जाएगी, बरोबर। तो इतने टाइम, जो जितना टाइम जाएगा ना, फॉर एग्जाम्पल एक्स एक्स नाम, एक्स जितने ईयर्स हो गए, तो ये जितने एक्स ईयर्स है, एक्चुअली इसका नंबर भी होगा शायद, मेरे को याद नहीं आ रहा है, तो एक एक्स ईयर्स जितना जो है,
वो एक पल्योपम बोला जाएगा, बरोबर। एक पल्योपम। अभी ऐसे 10 कोड़ी पल्योपम मिक्स हो तब एक सागरोपम बनता है, बरोबर। अभी 10 कोड़ा कोटली मतलब क्या, तो 10 करोड़ पल्योपम इंटू 10 करोड़ पल्योपम, बरोबर। तो इसका जो नंबर आएगा वो एक सागरोपम होगा। आप इमेजिन करो कि कितना लंबा समय है। हमारे तो 60 इयर्स का एज होती है ना, तो ही हमको इतना लंबा लगता है। ये तो कितना है टाइम, देखो आप। इतना एक पल उस 10 करोड़ पलियोपम इंटू 10 करोड़, 10 इंटू 10 करोड़, 10 करोड़ इंटू 10 करोड़ कितना होता है, वो उतना जो पलियोपम होता है वो एक सागरोपम हुआ, बरोबर। ऐसे अनंत सागरोपम, अनंत मतलब नो काउंट, जिसका काउंट ही नहीं है, ऐसे अनंत सागरोपम के द्वारा भी आप ऐसे इन आपके द्वारा लिए गए शरीरों की गिनती नहीं कर सकते। मिला क्लैरिटी। अभी ये जो पलियोपम की बात आई है, तो में और एक सुना ही होगा आप सबने, बोलते ही हैं कि हम एक सामयिक लेते हैं ना। सामयिक लेना मतलब ऐसे ही बैठ जाना नहीं। जो एक शुद्ध सामयिक होता है ना, शुद्ध सामयिक, एक शुद्ध सामयिक में से, एक सामयिक से लिख लिख देता हूँ एक बार। कितना लाभ, तो ये तो हम लोगों ने एक पलियोबम का देखा है ना। तो एक 9 2 5, 9 2 5, 9 2 5, मतलब कि 92 कितना होता है, 92, 9 2 5, 9 2 5, 9 2 5, 92 करोड़ 59,25,925, इतने पल्योपम, इतने पल्योपम जितने हमको देवलोक का आयुष्य बनता है, बरोबर। मतलब अभी मानव भव का हमारा आयुष्य कितना है इधर, 60 इयर्स। एक सामय करते हैं ना, तो देवलोक में इतना आयुष्य बनता है, बरोबर। तो सोचो ये कितना लंबा समय, पता है, 9 to 5 एक पल्योपम हम लोगों ने इतना देखा। 92 करोड़ 59 लाख साल, कितना कितना लंबा समय होता है, वो भी एक सामयिक में। ठीक है, तो शास्त्रकार हमको कह रहे हैं कि जो क्या नाम है, रूपम की जितनी भी अगर आप गिनती कर लो शरीरों की, फिर भी आप जितने शरीर आपने आज तक इकट्ठे किए ना, फिर भी उसकी गिनती नहीं कर पाओगे। मतलब इतने इतने शरीर हम लोगों ने ऑलरेडी ले धारण कर चुके हैं, बदल चुके हैं। तो शास्त्रकार इससे हमको क्या कहने को, समझने को बोल रहे हैं कि देखो, सागर तो असंख्य है, तो वे कहाँ से अनंत हुए, एक प्रश्न आएगा। हम तो अनंत है। देखो इसमें एक्चुअली क्या होता है, ये जो सागर वर्ड है ना, सागर, इससे अलग अलग शास्त्रकार अलग अलग मीनिंग लेते हैं। हम दोनों देखते हैं ताकि हमको क्लैरिटी मिले, कभी किसी कोई पूछे हमको। दो मीनिंग आते हैं। एक तो सागरोपम भी लेते हैं, जो हम लोगों ने अभी कैलकुलेशन देखा, अनंत सागर थी। दूसरा लेते हैं कि सागर मतलब कि जो समुद्र होते हैं ना, अनंत समुद्र जिनकी गिनती, मतलब कि अनंत समुद्र, जो अनंत समुद्र जितनी जो संख्या होती है, उतनी गिनती से भी आप शरीरों की गिनती नहीं कर सकते। तो ये सागर वर्ड से दोनों भी अलग अलग शास्त्र में अलग अलग, मतलब अलग अलग शास्त्रकार के द्वारा अलग अलग तरीके से लिया गया है। गलत है करके कोई नहीं, आप दोनों एंगल से भी देखो ना, सार एक ही आएगा। क्या, शरीर जितने भी हम लोगों ने लिए उसकी कोई गिनती नहीं, इट्स वो अनकाउंटेबल, अन मतलब कि गिनती ही नहीं कर सकते, ऐसा है, बरोबर। चलो हम आगे देखते हैं 48वीं गाथा। इसमें कुछ डाउट हो तो तब तक आप पूछ सकते हो।
प्रणाम सर। हाँ बोलिए बोलिए। जो आपने ये बताया था ना पल्लियोपम का एग्जाम्पल, हाँ उसमें कोई तो मिस्टेक आई? उसमें ये आया था जैसे उसमें बाल जो होते हैं ना, युगलिक काल के बच्चे के, नए जन्मे हुए बच्चे के बाल वो इतने सॉफ्ट होते हैं, उनका एग्जाम्पल आता है। हाँ तो शायद मैंने भी लगभग हाँ। युगलिक काल, अभी फिर से मुझे युगलिक काल मतलब एक्सप्लेन करने पड़ेगा सबको। इससे मैंने डायरेक्टली बच्चे लिया है। इनका कहने का ये अर्थ है, शास्त्र में ये आता है डिटेल में कि जिस बच्चे के बाल हम लोगों ने इसमें लिए ना, वो बच्चे मतलब किस काल के। तो युगलिक काल के जो बच्चे होते हैं, युगलिक काल એટલે क्या, इन शॉर्ट बोले ना तो आज्ञा भगवान का जो काल था ना, मतलब जहाँ से उन्होंने युगलिक का बंद किया, उसके पहले का जो काल वो युगलिक काल था। युगलिक काल में अमुक अमुक उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, युगलिक काल में जो जन्म थे ना, सात जन्म थे एज ए ट्विंस, बॉय एंड अ गर्ल। फिर वही बड़े होकर वही एक दूसरे से शादी करते हैं, वो एक साथ ही मरते हैं, और वो मर के देवलोक में ही जाते हैं। ऐसा युगलिक काल के जीवों का मतलब कि स्वभाव होते हैं, मतलब कैरेक्टरिस्टिक, बरोबर। तो उस काल के जो बच्चे होते हैं ना, वो उनके बाल मतलब इतने सॉफ्ट होते हैं, उसको हाफ हाफ कट 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 सॉफ्ट इसलिए मेंशन किया है कि आपको वो खड्डा भरना हो ना, तो सॉफ्ट बाल हो, तो आप भरते रहो फिर भी वो बढ़ेगा। तो आपको इतने बालों से भरना है, इतने बालों से सॉफ्ट होते हुए भी, मतलब आपको कितने बाल चाहिए होंगे, आप इमेजिन करो एक बार। तो चक्रवर्ती की सेना चली भी जाए ना उसके ऊपर से, तो भी वो दबे ना। सॉफ्ट बाल है तो 100% दबेगे ही। हमको इतना फिटो फिट भरना है कि वो दबे ही ना, ऐसा डिटेल में वर्णन है। बरोबर। चलो आगे 48 में गाथा देखते हैं। नयनोदयमपि 48 में गाथा कर रहे हैं हम। किसी के पास बुक या कुछ रेफरेंस हो तो गाथा देख लेना। नयनोदयमपि तासिम सागर सलिलाऊ बहुयरम होई। गरुवमानिनम। मौनम अन्नमांडानम। चलो देखते हैं। हाँ, नयनोदयो नयन उदयम मतलब क्या? नयनोदयम मतलब कि आंख के आंसू, तो आंसू, बरोबर। तासिम मतलब कि उनके, समुद्र के। सलिलाओ मतलब पानी से। बहुयरम मतलब अधिक, ज्यादा। होय होता है। तो क्या? गलियम मतलब गिरे हैं। रुव मतलब कि रुवमानिनम रोती हुई, पूरा नाम है। रोती रुयमाण मान।
रोती हुई माउणम मतलब की माता, अन्न मन्नाणम मतलब अन्य अन्य जन्मों में। चलो शब्दार्थ देखते हैं कि फर्स्ट वन, अन्य अन्य जन्मों में, एकदम फर्स्ट इधर ही आया, अन्य अन्य जन्मों में रोती हुई माताओं की, मतलब कि रोती हुई माताओं की रोती हुई माताओं की आंखों में से जो आंसू गिरे, रोती हुई माताओं के आंसू आंसू गिरे हैं, बरोबर, जो गिरे हैं उनका प्रमाण, उनका प्रमाण दाखिल वो लेना है वो, बरोबर। वो वो मतलब क्या, तो आंसू, वो आंसू सागर के जल, समुद्र के पानी, 5 6 7 8 समुद्र के पानी से अधिक होता है, अधिक होता है, बरोबर। क्या बोल रहे हैं कि अन्य अन्य जन्मों में, अलग अलग जन्मों में, जो अन्य अन्य जन्मों में जो रोती हुई माताओं के आंसू गिरे हैं अब तक, अलग अलग जन्मों में रोती हुई माताओं के जो आंसू गिरे हैं अब तक, वो आंसू समुद्र के पानी से, समुद्र में कितना पानी, अब उन आंसुओं को इकट्ठा करें ना तो समुद्र से भी ज्यादा पानी होता है। हम एक बार रोते हैं तो कितने आंसू हम इकट्ठा करेंगे अगर डब्बी में, तो कितना क्वांटिटी आएगा। तो समुद्र जितना पानी से भी अधिक अगर आंसू इकट्ठा हुए, तो समझो कि अलग अलग भवों को इकट्ठा कर कर माताओं ने कितना दुख के कारण आंसू बहाए, बरोबर। तो इसमें क्या है, देखो, हर गर्भज तिर्यंश, तिर्यंश में यानी गर्भज यानी तिर्यंश, गर्भज मनुष्य को माता तो होगी ही 100%। और ये जो माता है उसको प्राय दुख, अब प्राय खुद के संतान के लिए अतिशय लाड़ प्यार होता ही है 100%। इसलिए वो संतानों को दुख हो तब वे माता रोती है, बरोबर, रोती है तो आंसू बहाती है, ये भी करेक्ट। देखो, अब ये जो आंसू की बूंदे का प्रमाण कितना, बरोबर। तो फॉर एग्जाम्पल सोचो कि इस भाव में हमारे लिए, फॉर एग्जाम्पल हम किसी के माता हैं, तो अपने बच्चों के लिए हम जितना रोए उसको एक वाटकी में इकट्ठा कर लेना, तो कितने आंसू आएंगे, ये टोटल भाव में भी इकट्ठा करेंगे सब मिक्स होकर भी, पूरा भाव 70 years ऑफ दिस लाइफ टाइम, हम अगर माता बने और जितना रोए तो वो कितना इकट्ठा होगा पानी, ज्यादा से ज्यादा, बरोबर, ज्यादा से ज्यादा बहुत भी तो पूरा भव के मिलकर भी, ये भव तो एक गिलास जितना पानी भी, हाँ मैक्सिमम एक गिलास जितना भी आंसू इकट्ठा नहीं होगा, होगा, नहीं होगा। सोचो कि एक गर्भज, एक गर्भज भव की माता है, मतलब एक एक भव की जितनी भी माता है वो एक एक करोड़ कटोरी या ग्लास जितना आंसू इकट्ठा करे, समझे ना आप, पूरे एग्जाम्पल को कैसे कंपेयर करे समझना। तो एक एक कटोरी या ग्लास में जितने आंसू इकट्ठा करे, तो अभी की अनंत माताओं के कुल कितने आंसू, बरोबर, एक भव में एक माता के आंसू कितने, एक कटोरी जितना मैक्सिमम। फिर ऐसे एक एक गर्भज के कितनी माता, और अनंत अनंत भव के कितनी माताओं के कितने आंसू। तो प्रस्तुत गाथा में कह रहे हैं कि असंख्य सागर का सब पानी इकट्ठा करे तो भी इन आंसू उससे भी ज्यादा है, उससे भी ज्यादा। आज तक भवो भव में सब माताओं के आंसू की इकट्ठा करे तो सागर भी ज्यादा। इसका मतलब ये है कि अब तक कितनी माताएं अब तक कितनी माताएं हो चुकी, तो अब इस भव में ये एकाध माता के प्रति का राग क्या, उनका उपकार मानना, स्नेहरा करना,
गज सुकुमार के जैसे जो दृढ़ प्रतिज्ञा भले ही ना ले सके कि अब इस जन्म में मेरी माता वो अंतिम माता, जो इस भव में माता वो मेरी अंतिम माता, परंतु इतना तो संकल्प कर ही सकते कि जीवन जीना है कि ज्यादा से ज्यादा मुझे माता करनी न पड़े। बस ये जो भव है बस वो आखिरी भव, इससे ज्यादा न हम माता कभी बने भी, क्योंकि माता का तब कितना कितना दुख होता है। नरक के जीवों का जो भयंकर वेदना होती है ना, उससे अनंत गुना वेदना निगोद के जीव को होती है। नरक के उससे भी ज्यादा माताओं के जीव, देखो शास्त्रकार है ना माता की वेदना को बहुत बहुत ज्यादा एग्जाम्पल्स मतलब दृष्टांत देके कंपेयर करते हैं। बरोबर। तो ऐसा इस गाथा में हमको बोला है। बरोबर। तो चलो आज रखते हैं इतना। कल हैप्पी बर्थडे टू यू। चलो नमो ओरियंता नमो सिद्धाराम नमो आर्यानो नमो वज्जान नमो ले सब सब प्रार्थना मंगलारम चतुर्भुज। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे और खूब खूब अनुमोदना आपकी। हैप्पी बर्थडे गुरुजी। हैप्पी बर्थडे अनुमोदना। हैप्पी बर्थडे गुरुजी।